इनका जो मत है बौद्धों का, ये शून्यवाद है, जिसको माध्यमिक सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार और शून्यवाद पे सबसे पहले शून्यवाद को लिखने वाले हैं नागार्जुन। उसकी है माध्यमिक कारिका है नागार्जुन। ये बहुत बड़ा विद्वान है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में पैदा हुआ और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए मैं थोड़ा इसके बारे में पढ़ रहा था। बौद्धों के प्रायः जितने ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, लेकिन माध्यमिक कारिका जो शून्यवाद का सबसे बड़ा ग्रंथ है वो संस्कृत में। हाँ, शून्यवाद के ये बहुत बड़े विद्वान थे और पूरा ये विदर्भ से लेकर के बाद में वो मध्य प्रदेश में भाग मिल गया कहते हैं, तो उसका इतिहास मैंने पढ़ा। और फिर इनके गुरुजी के कहने पे ये दक्षिण में चले गए। दक्षिण में बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने हराया, कोई उसका वहाँ का पंडित उनके सामने टिका। उसकी जब सबसे बड़ी जो उसका है माध्यमिक कारिका है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो रसायन शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता था नागार्जुन। हाँ, धातु परिवर्तन जो है पारे का सोना, पारा को उसने मारा था। भयंकर विद्वान, जबरदस्त विद्वान था। इन लोगों की जो अध्यात्म में प्रवृत्ति होती थी वो ऐसा नहीं किसी दुख के कारण होती थी, बहुत ऊंची समझ के कारण प्रकट थी। ये जगत के स्वभाव को भी समझते थे और दूसरी चीजों को भी समझते थे। लेकिन बौद्ध कैसे बन गए ये तो समझ में बात नहीं आती, समझ बात नहीं। लेकिन ऐसी बुद्धि होना, उनका जो ग्रंथ माध्यमिक कारिका आपने, मैंने एक कालातीत चिंतन है उनका, गजब का चिंतन, सोच नहीं सकता आदमी। तो वो जो शून्यवाद है, आप आगे बता रहे हैं, देखिए शून्यवाद का भी थोड़ा खंडन किया है इन्होंने, लेकिन मैंने इतना आसान नहीं है उसको खंडन करना। ये आप पढ़ो उसको ना, तो आपको लगेगा कि बुद्धि किसको बोलते हैं, चिंतन क्या चीज है। अब बता रहे हैं, भाष्यकार थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, मुक्तई हेतुभिर अजम एकम ब्रह्मेति सिद्धम। हेतु बोलते हैं कारण के लिए, हेतु में कारण। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रतिज्ञा होती है, और उस प्रतिज्ञा को, क्योंकि शास्त्रकार का मानना ये है कि किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रतिज्ञा मात्र से नहीं होती, उसके लिए हेतु चाहिए। कोई भी बड़े बड़े निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे आते हैं, कोर्ट में निर्णय आते हैं, तो उसके लिए कोई हेतु चाहिए। हेतु के बहुत बड़े बड़े हम कहीं लोग बैठे थे, हमारे गुरु जी बता रहे थे, एक बहुत बड़ा केस चला कोई, केशवानंद भारती केस। आज भी उसको जो है ना उसमें दिखा वहाँ बताए, वो परंपरा के हिसाब से फिर जज ने फैसला दिया दिल्ली में। केरल सरकार ने कुछ ऐसा झंझट खड़ा कर दिया था, सरकार के खिलाफ फैसला दिया। कोई मठ था केशवानंद भारती, बहुत बड़ा केस था। अभी आज भी उसका लोग मानते हैं, लोग मानते हैं उसको। तो बिना हेतु के प्रतिज्ञा को आप सिद्ध नहीं कर सकते।
तो प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु चाहिए। हेतु के बिना कैसे कि आप प्रतिज्ञा सिद्ध कर लोगे? आप बोल दो मैं भगत हूँ, काय का भगत है? कुछ है हेतु तुम्हारे में है ऐसा? ऐसा बता रहे थे। ये उक्त हेतु भी का मतलब हो गया तृतीया। उक्त मैंने कहे गए हेतुओं के द्वारा अजम एकम ब्रह्मेति सिद्धम। आज मैंने जो पैदा नहीं हुआ वो केवल एक आत्मा ही है। अजम ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा एक ही हो गया। यत पुनरादो प्रतिज्ञातम, क्योंकि पहले उस आत्मा की प्रतिज्ञा की थी। अब वो प्रतिज्ञा कर दी आपने कि आत्मा अनादि है, न जायते म्रियते वा, ये प्रतिज्ञा किया। लेकिन उसको फिर तो सिद्ध करने के लिए कुछ हेतु तो चाहिए। आप जो है ना, आपके अंदर आप बोलते हो कि मैं जो है वो आत्मा है, अभी बताएंगे। अब इस आत्मा कैसी है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन नहीं होता तो इसमें हेतु क्या है कि परिवर्तन नहीं होता? हेतु तो कोई होना चाहिए ना भाई, परिवर्तन नहीं होता। तो उन्होंने हेतु दिया, मैंने आपको हेतु बताया। वो कहता है अरे भाई मैं तो वही हूँ जो कभी बाप की उंगली पकड़ के जाता था, आज मेरा पोता मेरी उंगली पकड़ के जा रहा है। तो मैं में वो भेद नहीं देख रहा है। क्या बोलता है? मैं वही हूँ जो बाप की उंगली पकड़ के जाता था, आज मेरा पोता मेरी उंगली पकड़ के जा रहा है। तो मैं में उसकी एकता का दृढ़ निश्चय है। प्रश्न केवल ये कितना है कि उसमें काल का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं उसमें में? बहुत बुद्धि से आप विचार करो, उसमें काल का भी प्रभाव नहीं है। बोले काल का प्रभाव नहीं है तो अनुभूति होती है कि मैं बूढ़ा हो गया। बोले वो जो उसको प्रतीति हो रही है ना, वो शरीर आदि के साथ में तादात्म्य होने के कारण वो प्रतीति हो रही है तो बहुत दृढ़ विश्वास के साथ में कहता है मैं वही हूं। नहीं बोलता है। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज गवर्नमेंट में मैं जिंदा हूं, ये प्रूफ करने के लिए जाना पड़ता है जिनको पेंशन मिलती है। बताइए मतलब। अब आदमी बोलता है तो मैं तो वही हूं। अब ये जो उसकी काल का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और एक बड़ी विधि की विडंबना ये है कि शरीर के ऊपर प्रतिपल काल का प्रभाव पड़ रहा है और आत्मा के ऊपर बिल्कुल काल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब ये दो चीज जो है ना, क्या ये दो चीज आपस में मिल सकती हैं? मिल सकती है, लेकिन इसमें अनन्या भाव है। ये जरा ध्यान रखिएगा। शरीर आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा शरीर नहीं हो सकती। जैसे ये गलीचा है, गलीचे के ऊपर आपने कुर्सी रखी है, तो गलीचा और कुर्सी साथ में रह सकते हैं, लेकिन गलीचा कुर्सी नहीं हो सकता, कुर्सी गलीचा नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनन्या भाव। ये साथ में रहते हुए भी एकदम अलग है। तो आत्मा और शरीर ये ऐसे इनमें है आपस में अनन्या भाव। तो ये जो अनन्या भाव है, साथ में रहते हुए भी अन्य में अन्य का अभाव, ये निरंतर है। ये बता दिए चलो। अच्छा, मुक्त हेतु भी, मुक्त हेतुओं के द्वारा अजम, अज का अर्थ हो गया जो पैदा नहीं होता, अजम एकम, अज है एक है। अच्छा, ब्रह्मेति सिद्धम, वो कौन? एक ब्रह्म ही सिद्ध। ब्रह्म में दो चीज की सिद्धि हो गई, अज की और एकता की। अज और एकता की सिद्धि हो गई। ये क्या किया था? ये सबसे पहले प्रतिज्ञा की थी। ये मांडुक्य की यही प्रतिज्ञा है कि वो आत्मा
आज है, एक है और वही आप हैं। हम अपने को कुछ और समझ रहे हैं, जो नहीं है वो समझ रहे हैं, उसका नाम है अध्यास। और जो है वो समझेंगे वो है सत्य। अध्यास के कारण जो है ना, अध्यास हो गया कि जिस शरीर आदि के साथ में अध्यास हो गया तो वो समझने लग गया, पता चल। प्रतिज्ञातम तत् फल उपसंगार्थो यम श्लोक, उसी के फल रूप का उपसंहार करने के लिए ये श्लोक है। अब उपसंहार कर रहे हैं, उपसंहार बने समाप्त करना, प्रकरण को समाप्त करना। उपसंहार बने समाप्त करने का मतलब ये होता है, जैसे पेड़ का उपसंहार क्या है, फल बीज, पेड़ का उपसंहार है बीज। सारा पेड़ जो है उसके अंदर संपृक्त हो जाता है, उसी के अंदर आ जाता है। पूरा पेड़ जो है वो हो गया पेड़ का उपसंहार। अब बीज में पेड़ है, ये कैसे फिर उसको खेती में वो तो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि गीता क्या कहती है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। यदि उसमें पेड़ न होता तो फिर बाहर कहां से आता, नहीं वो है इसलिए वहां से आया। ये है उपसंहार। तो जिसकी प्रतिज्ञा करते हैं उसी से उपसंहार किया जाता है, ये शास्त्र का नियम है। चलो, अजायतम अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृतस्ततः प्रकृतेर अन्यथा अभावो न कथंचित भविष्यति। देखो, जो क्षणिक विज्ञानवादी है उसने ये कहा था कि विषय के उत्पन्न न होने पर भी चित्त विषयाकार बन जाता है, चित्त उत्पन्न होता है, चित्त उत्पन्न होता है। तो विषय को नहीं मानता कौन? शकेदों को सौत्रांतिक और वैभाषिक वो विषय की उत्पत्ति मानता है। क्षणिक विज्ञानवादी विषय की उत्पत्ति नहीं मानता, खाली चित्त की उत्पत्ति मानता है। चित्त और चित्त भी मानता है एक क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है, यह है क्षणिक विज्ञानवाद। और शून्यवाद में कुछ उत्पन्न ही नहीं होता, ये नागार्जुन का सिद्धांत है, महायान जिसको बोलते हैं, वो है बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा नागार्जुन। लेकिन जब आप माध्यमिक कारिका पढ़ोगे तो इतना सरल नहीं है खंडन करना जितना यहाँ कर दिया है। उसका भी गजब का चिंतन है। आचार्य इस बात पे जोर देते हैं कि भाई यदि आप सब शून्य कहते हो, वो शून्य का अनुभव करने वाला चेतन रूप है कि जड़ रूप है, ऐसा अपने लोग खंडन करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता है, उसने कारिका उसकी है, वो सत्य भी नहीं है, वो असत्य भी नहीं है। हाँ? मैं तो सोचता हूँ कितना बड़ा वो व्यक्ति रहा होगा, इतना उसने चिंतन, बाप रे बाप कितना चिंतन उसने किया होगा, तब तो सामान्य नहीं है, बड़ा जबरदस्त विद्वान व्यक्ति था वो। इसलिए बोलता है देखो, अजातम जायते चित्तम, जो चित्त कैसा है अजात, और उसी की उत्पत्ति हो गई। तो अजात की जो उत्पत्ति होती है ये माया से होती है। जैसे रस्सी में सर्प की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? माया से होती है। अजातम जायते चित्तम, इसका बहुत अच्छी तरह से अर्थ लगाओ आप। अजातम जायते यस्मात्, अच्छा उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है उसका? अजाति, उसका स्वभाव अजाति है। और वो जो उत्पन्न हो गया वो हो गया
माइक स्वभाव, क्योंकि तुम बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, उसको माइक हो गया, उत्तर नीचे देते हैं प्रकृति अन्यथा भाव, जो जिसकी प्रकृति होती है उसका कभी अन्यथा भाव नहीं होता। उदाहरण के लिए अग्नि है कि उष्णता है, अब जिसको तुम अजाति बोलते हो और उसका यदि तुम जन्म मानते हो तो ये काल्पनिक है, वो जो है ना काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। हाँ, क्योंकि प्रकृति अन्यथा भाव, प्रकृति का कभी अन्यथा भाव नहीं होता, वो जैसी है वैसी रहेगी। वो भर्तृहरि ने लिखा है या यस्या प्रकृति स्वभाव जनिता न सकेना की त्याज्यते, जो जिसकी प्रकृति है उस प्रकृति से मुक्त होना बहुत कठिन का, बहुत कठिन, बहुत माने कठिन है। पानी की प्रकृति अपने ढंग की है, उसकी प्रकृति अपने, सबकी प्रकृति अपने ढंग की है। प्रकृति का अन्यथा भाव, प्रकृति अन्यथा भाव, प्रकृति का जो अन्यथा भाव मैंने दूसरी प्रकार से होना न कथनचित भविष्यति, प्रकृति का अन्यथा भाव कभी हो नहीं सकता। बात समझ आ रही? चलो नहीं आया तो पूछ लेना। अजातम यच्चित्तम ब्रह्मैव जायता इति, वो अजात जो चित्त है असली में वो ब्रह्म ही हुआ, क्योंकि उसके व्यतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने गीता में बढ़िया बात कही, मत्ता सर्वम प्रभवति, मेरे से सब कुछ उत्पन्न होता है और मेरे से कुछ उत्पन्न नहीं होता। ऐसा हो सकता है? क्योंकि अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं, और अधिष्ठान का अन्यथा भाव होता नहीं। क्योंकि वेदांत की दृष्टि से जो हम लोग विचार करते हैं वो विवर्तवाद का विचार करते हैं, और विवर्तवाद में अधिष्ठान में किसी प्रकार की विकृति हुए बगैर अन्यथा की प्रतीति होती है। अधिष्ठान में जो विवर्तवाद है, अधिष्ठान में किसी प्रकार की विकृति हुए बगैर अन्यथा की कल्पना, और परिणाम में अधिष्ठान में विकृति होती है। जैसे दूध का दही, ये हो गया परिणाम, विकृति हो गई। अब आपको चाय बनानी है तो उसमें दूध दही तो डाल नहीं सकते आप, दूध से ही बना ना वो, तो क्या हो गया वो परिणाम। लेकिन रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वो कुछ बना बना नहीं, वो केवल प्रतीति। इसी प्रकार से आत्मा में भगवान क्या कहते हैं, कौमारम यौवनम जरा, तो कौमार की, यौवन की और जरा की ये प्रतीति हो रही है कि आत्मा कुमार यौवन जरा हो रही है। थोड़ा सा आप लगाएं दिमाग में, थोड़ा सा कभी आप एकांत में थोड़ा बैठा करो और एकांत में बैठ करके विचार करो, वास्तविक में मैं वही हूं कि कुछ बदल गया हूं। कभी लगता है आपको मैं बदल गया हूं? ऐसा लगता है? इसलिए कोई अपने को बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, उसका कारण यही है, क्योंकि आत्मा में केवल विवर्त हो रहा है। वो शरीर के साथ में रह करके अपने को कौमार यौवन और जरा समझ रहा है, लेकिन अंदर से वो पक्का है कि मैं वही हूं, बिल्कुल एकदम। वो काला अपरिचिन्न है,
एक ही चीज तो ऐसी है जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो जन्मांतर की साधना की सफलता तभी है कि आत्मा मरती नहीं तो साधना का क्या मतलब? तो वही जो गुंडे बदमाश है वही सबसे अच्छे हैं, फिर खाए पिया मौज किया हो गए, बात खत्म हो गई, मर गए तो बात खत्म हो गए। अरे भाई नहीं, ये तो क्रम बड़ा लंबा चौड़ा क्रम चल रहा है। तभी ऐसी विलक्षणता जगत के अंदर है, ये कर्म ही है सब जो विलक्षणता देखो। तो ये विवर्त में और परिणाम में आपको अंतर समझा होगा। तो शरीर में हो रहा है क्या? परिणाम, और आत्मा में हो रहा है विवर्त। विवर्त का अर्थ क्या हो गया? केवल प्रतीति हो रही है। और कभी कभी बीच में बोलता है, अरे मैं तो वही हूं। अपने बोलते हैं ना प्रतिविज्ञा, बोलते हैं प्रतिविज्ञा। प्रतिविज्ञा क्या है? दो प्रकार के ज्ञान बोलते हैं जैसे अपने, एक तो प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकट जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष हो गया। और एक हो गया स्मृति ज्ञान। तो स्मृति ज्ञान किसको बोलते हैं? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये स्मृति इसका नाम है। केवल संस्कार से जो ज्ञान होता है उसका नाम है स्मृति। और एक ऐसा होता है जैसे कोई आदमी 10 साल पहले आपको हरिद्वार में मिला हो, अभी बंबई में मिल जाए, उसको बोलते हैं प्रतिविज्ञा। इसका नाम क्या है? सोयम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है जो मेरे को हरिद्वार में मिला था। तो देश काल का बाद हो गया, व्यक्ति का बाद नहीं हुआ। इसी प्रकार से उस आत्मा की प्रतिविज्ञा होती है। वो बोलता है मैं वही हूँ जो कभी स्कूल जाता था, वही हो गया जो नौकरी जा रहा हूँ, अभी मैं वही हूँ जो पेंशन खा रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें बदलाव आ गई क्या? उसमें जिसने पढ़ा उसने नौकरी करी और उसी को पेंशन मिल रही है। तो ये जो अलग अलग जो प्रतीतियां हो रही हैं, इसका नाम है विवर्त। विवर्त का अर्थ क्या हो गया? विकृति हुए बगैर अन्यथा की प्रतीति होना। मैं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसमें प्रतीति हो रही है। बोले किसके कारण? तो शरीर के सानिध्य के कारण ऐसा हो रहा है। चलो अब बोलते हैं, देखो अजातम ये चित्तम ब्रह्मैव, ये जो चित्त कौन है? ये ब्रह्म ही पैदा हुआ। ब्रह्मैव, क्यों ब्रह्मैव क्यों बोला? ये भी जरा समझने जैसी बात है। ब्रह्मैव बता दिया चित्त को, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। जहां भी सत्ता रूप से प्रतीति होगी, सत्ता मैंने अस्ति, हाँ आचार्यों का वाक्य है, अस्ति इत्येव उपलब्धव्य। आत्मा की जो उपलब्धि होगी कभी, तो अस्ति के रूप में ही उपलब्धि होगी। कभी आपको मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान हुआ क्या? अथवा कभी ऐसा ज्ञान हुआ कि मैं हूं कि नहीं हूं? नहीं, कभी नहीं हुआ। न संशय हुआ न विपर्य हुआ, बल्कि निश्चित यह होता है कि मैं वही हूं। कभी कभी बोल देता है वो, अरे मैं कभी कभी इतना दौड़ भाग की घंटे में इतना चल जाता था, अब 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। उस समय वो शरीर के साथ में बड़ा तादाद में जोड़ देता है। ये हो गई बात, और कुछ नहीं है। गजब का है तो तुलसी ने लिखा है ना, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, आगे क्या है? यद्यपि मृषा, यद्यपि मृषा, ये गांठ पड़ी नहीं है लेकिन छूटा तो कठिन। लेकिन छूटना जो है ना, पड़ा ही नहीं है। जो मान भाई, जो चीज मानी हुई है उससे मुक्त होना बड़ा कठिन काम होता है।
एक बार आदमी मान ले ना कि मेरे को भूत लग गया उसका इलाज नहीं है। और उतारना बड़ा मुश्किल है। महात्मा दृष्टांत देते हैं ना एक बार, एक आदमी गधे चराता था, गधे है ना, गधा चराता था बोला, और एक गधे की रस्सी टूट गई तो वो गधा फिर इधर भागने लग गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कहाँ गया इसकी रस्सी, रस्सी तो टूट गई। तो बोले क्या करे फिर, बोला इसको ऐसे नकली बांध दो, उसके पाँव में खाली हाथ घुमा दो। उसने हाथ घुमा दिया, गधे को लग गया कि मैं बंद गया। अब सुबह उठा, वो जिसको बांधा था उसको खोला तो सब भाग गए। अब वो जो है, वो जो गधा है वो उसको किले के आसपास ही घूम रहा है, उसने कहा तूने कौन सा ये जादू कर दिया इसके ऊपर, जाता ही नहीं है। उसने बोला पागल, जैसे झूठा बांधा था ऐसे झूठा खोल दे इसको ये झूठा ही बंधा है, इसको झूठा ही खोल इसको। आदमी की ऐसी मान्यता होती है, वो पकड़ ले उसको। बहुत मैंने ऐसे लोगों को, आपने भी देखा होगा, वो मान लेता है बस मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो बहुत तकलीफ है। अच्छा, अजातम या चित्तम ब्रह्मैव जायता इति वादी भी परिकल्पित, ये वादियों के द्वारा परिकल्पित किया जाता है। तद अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृति तस्य, वो क्या बोलते हैं, तस्मात् अजातम जायते, वो अजात पैदा हो गया। क्यों ऐसा क्यों बोला, अजात तो पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि अजात उसकी प्रकृति है। जैसा बोलते हैं ना, प्रकृति में स्वभाव है, वो अजात जिसका स्वभाव है, स्वभाव में कभी अन्यथा भाव हो नहीं सकता। एक ही चीज ऐसी है जो बदल नहीं सकता, इसलिए आत्मा का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है। चलो ततः तस्मात् अजात रूपायः प्रकृति, तस्मात् इसलिए अजात रूप जो प्रकृति है उसका अन्यथा भाव जन्म कथनचित न भविष्यति। इसलिए उसका जो है ना, कथनचित किसी भी काल में उस अजात का जन्म नहीं होता, केवल जन्मादि की प्रतीति होती है बस। आगे बताएंगे, आगे आप जब श्लोक सुनोगे ना, वहां तो अंतिम में तो ये बता दिया हकीकत में एक कल्पना है बस, तो गजब की कल्पना है। लेकिन चलो अभी थोड़ा आगे का श्लोक लीजिए थोड़ा सा। अब क्या है, संक्षेप करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इतनी मत्था 25 सब हो चुकी है अभी तक। तो परमार्थ सद्भाववादिना दोष उच्यते, कुछ लोग ऐसे हैं वो संसार को भी सच्चा मानते हैं और मोक्ष को भी सच्चा मानते हैं। संसार भी सच्चा है, अच्छा संसार सच्चा होगा तभी तो मोक्ष होगा, यदि वो सच्चा नहीं होगा तो मोक्ष रहेगा। तो ये वेदांति बोलेगा कि सच्चा है तो फिर वो झूठा कैसे होगा, फिर जो सच्चा ही है फिर वो सत्य का क्या लक्षण है शास्त्र में, हाँ, तीनों काल में जिसका बाद न हो वो सत्य है। यदि आप संसार को सत्य मानते हो तो संसार का तो बाद ही संभव नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। अयम च उसकी बात है, किसको, मोक्ष को और इसको। ये वेदांत का सिद्धांत क्या है, परियुक्ता समझ गया। वो बोलते हैं हाँ, न मुक्तिर न मुमुक्षु इत्तेसा परमार्थता, परमार्थता ये है, न मुक्तिर न मुमुक्षु इत्तेसा परमार्थता, ये सिद्धांत है। मैंने बहुत, ये हम लोगों के लिए सिद्धांत नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत के हमारे अंदर संस्कार पड़ जाएं उसके लिए ये चीज कभी अगले जन्म में मिलेंगे हम लोग, तो शायद वहां पर ये तो हमारी कुछ बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा। बाद बाकी तो अब संस्कार डालना जरूरी है ना। ये क्या कहता है, संसारस्य न सिद्ध्यति अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। बहुत पहले एकदम आप श्लोक का समझ लो। अनाद
जो चीज होगी, अनादि जो चीज होगी वो अंतवान नहीं हो सकती, ये बता रहा है कोई सिद्धांत बोला जो अनादि होगी वो अंत वाला नहीं हो सकता। बोला अच्छा, फिर क्यों, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संसार अनादि है, इसलिए संसार का अंत नहीं होना चाहिए। यही बात है, जो अनादि है वो अंत नहीं होना चाहिए उसका, इसलिए संसार जो है अनादि है, इसलिए संसार का अंत संभव नहीं। बात समझ आ गई? हमारे यहाँ देखो, जबकि ये बोलते हैं कि संसार अनादि है लेकिन शांत है, ये बोलते हैं शांत कैसे होगा अनादि? क्योंकि उसका आदि कोई है, उसका आदि कोई, उसका कोई आदि है, उसका कोई आदि है, वो अनादि है बिल्कुल। तो अनादि कभी शांत नहीं हो सकता, अनादि का कभी अंत नहीं हो सकता। और मोक्ष जो है वो शादी है, वो अनंत नहीं हो सकता। शादी क्यों है? लगाओ बुद्धि थोड़ा, शादी क्यों है? साध सकते हैं इसलिए। शादी इसलिए है क्योंकि पहले नहीं है, अब हो रहा है, अभी बंद है। शादी का मतलब होता है कि पहले जो नहीं है वो बाद में हुआ, वही है ना कि ज्ञान के बाद आपकी मुक्ति हुई, तो ज्ञान के पहले तो बंधन था, इसका नाम हो गया शादी। खंडन, इसका भी खंडन है, ये तो खाली एक है, बात समझने जैसी बात है। बौद्ध दार्शनिकों के साथ में दिमाग खपाना कोई मजाक की बात नहीं थी। हमें थोड़ा देखा महाराज इसका, नागार्जुन का तो कमाल का व्यक्ति है, जैसे भगवान शंकराचार्य जैसे हैं, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ये बौद्ध बन गए पता नहीं, लेकिन कैसे लिखते हैं आप उनको देखो तो कितनी उनकी बुद्धि है। अनंतता चा आदि मतो, क्योंकि मोक्ष को आप आदि मत का मतलब ये मानते हो कि अभी हम बंधन में हैं और अब ज्ञान हो गया, हमको मोक्ष हो गया, तो ये कैसा हो गया? आदि मत हो गया, अनादि नहीं हुआ ना, फिर तो बहुत हो गया। तो मोक्षस्य न भविष्यति, तो मोक्ष की फिर अनंतता नहीं होगी क्योंकि मोक्ष शादी हो गया, और संसार अनादि हो गया इसलिए उसका अंत नहीं होगा। दो चीज उन्होंने पूर्व पक्ष में ला करके खड़ी कर दी उन्होंने कि संसार का अंत नहीं होगा क्योंकि वो अनादि है, और मोक्ष अनंत नहीं होगा क्योंकि वो शादी है। अब उसके लिए दो दृष्टांत लेकर के समझाएंगे आप, है ना? थोड़ा आप लोग भी समझा करो, मैं भी मत्ता 25 ही करता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा लिया कर लिया करो। अब देखो भाष्यकार कितनी कृपा करके दे बताते हैं। अनादेर अतीत कोटि रहितस्य संसारस्य अंतवत्वं समाप्तिर न सेत्स्यति युक्तिता सिद्धम इति न उपाय अस्ति। अब शंकराचार्य क्या बोलते हैं? अनादि किसको बोलते हैं? अनादि का तो अनादेर अतीत कोटि रहितस्य, मैंने अनादि किसको बोलते हैं? जिसका अतीत न हो उसको बोलते हैं अनादि। जैसे मैंने कभी आपको बताया कि आप चाइना नहीं है, तो चाइना का आपका अज्ञान है, तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि आपको कब से अज्ञान है, आप कब बोलोगे? क्या है? बस अनादि किसको बोलते हैं? हाँ, अतीत कोटि रहितस्य। तो अतीत कोटि में अनादि का अर्थ क्या कर दिया? अतीत कोटि रहितस्य, जिसका अतीत न हो वो अनादि है। जिसका अतीत है, अब जब आपका अतीत आपका बाप है, आप अनादि कैसे हो गए? लेकिन जिसका अतीत नहीं है, अतीत कोटि रहितस्य, संसार का तो अतीत तो कोई बोलता नहीं, तो उसके पहले वो, उसके पहले वो, उसके पहले उसको पहले, उसके पहले बोल दिया। तो अतीत कोटि रहितस्य संसारस्य, अतीत कोटि से रहित जो संसार है उसका अंतवत्वम समाप्ति न सिद्ध्यति, उसकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, न सिद्ध्यति क्यों? कैसे? युक्तिता, क्योंकि उसके पहले वो, उसके पहले वो, उसके पहले वो, उसके पहले वो, उसका फिर खाली उसके पहले नहीं, फिर उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, ये भी चालू रहेगा, खाली वो नहीं। जैसे ही आपने बोल दिया ना उसके पहले वो, तो तुरंत उसके बाद ये,
तो संसार को यदि आप अनादि मानते हो तो अनादि वस्तु का अंत नहीं है। ये बोले भाई तुम ये बात करते हो, कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा के साथ में हेतु होना चाहिए और उदाहरण भी होना चाहिए। कोई उदाहरण दो आप। हाँ कि अनादि है वो अंत वाला नहीं हो सकता। दृष्टांत भी देता है, बड़ा मजेदार दृष्टांत देता है वो। क्या दृष्टांत देता है बताओ? नहीं अनादि सन अंतवान कश्चित पदार्थो दृष्टा लोके। आज तक लोक में किसी अनादि पदार्थ का हमने अंत नहीं देखा। नहीं देखा क्यों नहीं देखा? तो उदाहरण दे रहा है उसको। नहीं अनादि सन आया है ना आपको, अंतवान कश्चित पदार्थो दृष्टो लोके। लोक में हमने ऐसा नहीं देखा। कैसा? बीज अंकुर समंदैर अनंतर्य विच्छेदो दृष्टा इति चेत्। ये देख लीजिए, बीज अंकुर की प्रक्रिया अनंतर्य, मैंने इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये परंपरा लगातार चलती रहती है। इस परंपरा का विच्छेद नहीं होता। बात समझ में आई? हाँ, क्या गजब की बात कहता है। दृष्टा इति चेत् न एक वस्तु भावेन उपोदितत्वात्। बोले ऐसा तुम नहीं बोल सकते। बोले क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो दोनों जो है ना, बीज से जो अंकुर हुआ वो दोनों एक नहीं है। हाँ ये समझ, यही है सिद्धांत तुमको। वो अलग है, ये अलग है। बीज जो हुआ ना, तो बीज से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ, तो वृक्ष अलग है और बीज अलग है। बीजी वृक्ष नहीं है। वो अनादि जो परंपरा है वो तब बनेगी जब वो दोनों एक ही रहेंगे। लेकिन ये दोनों में भेद है, बीज अलग है और अंकुर एकत्व का संबंध नहीं बन रहा उनमें। एकत्व का संबंध क्यों नहीं बन रहा है? आप जरा ये समझने का बात। मैंने कभी आपको संबंध के बारे में बताया। क्या बताया? संबंध हमेशा दुष्ट होता है। हाँ, संबंध के लिए हमेशा दो का होना जरूरी है। आप समझाई ना? संबंध का लक्षण क्या बताया आपको? संबंध का लक्षण है संबंधी भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति विशिष्ट दीन नियामकत्वम संबंधत्वम। दोनों से भिन्न हो, दोनों में रहता हो और एक नई बुद्धि पैदा करता हो। दोनों से भिन्न हो, दोनों में रहता हो और एक नई बुद्धि पैदा करता हो। मैंने उदाहरण दिया था आपको माला का। न धागे का नाम माला है, न फूल का नाम माला है, लेकिन माला धागा और फूल दोनों में रहती है। आपको कोई बोलेगा ना माला ले आओ, तो धागा लाओगे कि फूल लाओगे? तो संबंध हमेशा दुष्ट होता है। और बीज अंकुर एक है, इसलिए आपस में इनमें कोई संबंध बनता नहीं। ऐसा बता दिया, कोई संबंध इनमें नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि एक पदार्थ, क्योंकि उसका कारण क्या है? वो एक ही पदार्थ है। एक पदार्थ है, एक पदार्थ होने के कारण संबंध नहीं बनता। संबंध हमेशा तब बनेगा जब दो होंगे। बात समझ आई? समझना थोड़ा है कठिन, तो कठिन इतना नहीं है वैसे। एक बात आप चित्त में निर्धारण कर लो कि संबंध हमेशा दो में बनता है। ये व्यवहार की भी बात है ना। अकेले में क्या संबंध होता है? संबंध दो में होता है। संबंध हमेशा, संबंध का लक्षण ही है वो दुष्ट होता है और दोनों से भिन्न होता है। दोनों से भिन्न होता है, दोनों में रहता है और एक नई बुद्धि पैदा करता है। कौन सी नई बुद्धि हो गई? कौन सी नई बुद्धि? माला इति। हाँ, न धागा है न फूल है। धागा और फूल दोनों में रहता भी, दोनों से भिन्न है। अच्छा, दोनों से भिन्न क्यों है?
कोई आपसे पूछे दोनों से भिन्न क्यों है जी? हैं? इन दोनों से भिन्न क्यों है? अरे भाई, कोई बोले इसको माला पहनाओ और तुम धागा पहना दो तो फिर तुमको क्या समझेगा आदमी? और खाली फूल ही पहना दो तो ये मैंने यदि वो धागा और फूल ही होता तो वो प्रयोजन जो माला से प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए वही प्रयोजन धागा से सिद्ध हो जाता, वही प्रयोजन फूल से सिद्ध हो जाता। तो धागा और फूल से जो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है वो फूल माला, वो प्रयोजन माला से सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब माला जो है ना धागा और फूल से अलग है। तो यहाँ पर जो बीज और अंकुर का संबंध है वहां पर दूसरी कोई चीज नहीं है, इसलिए संबंध नहीं बनता। संबंध हमेशा दो में बनता है बस। ये भाष्यकार यही बता रहे। चलो कभी इसकी बात की चर्चा चलेगी ना, कभी बौद्ध दर्शन की कारिकाएं पढ़ेंगे तब उसमें समझ में ये बात आएगी। तो यहाँ पर यही समझना आपका। अच्छा, तो ये जो अनादि कारण दिया गया तो भाष्यकार कहते हैं इसका हमने पहले ही निराकरण कर दिया। जो अनादि होता है वो शांत भी होता है, इसका निराकरण हमने पहले कर दिया है। हाँ, वो क्रम सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसको क्रम सिद्ध तब होगा, संबंध सिद्ध तब होगा जब दोनों की सत्ता बराबर होगी। जब दोनों की सत्ता सिद्ध नहीं होगी संबंध सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बता। चलो आगे बता रहे हैं। तथा अनंततापि विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य मोक्षस्य आदि मतो न भविष्यति। ये पूर्व पक्ष है। क्या बोलते हैं? तथा अनंतता विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य। ये मैंने ये जो है ना तथा उसी प्रकार से अनंतता विज्ञान, ये जो मैंने अनंतता का संबंध किसके साथ में लगाना? अनंतता का संबंध किसके साथ? मोक्ष के साथ में। मोक्ष अनंत नहीं होगा। क्यों अनंत नहीं होगा? क्योंकि विज्ञान प्राप्ति के बाद मोक्ष होगा। तो मोक्ष यदि विज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ तो क्या हो गया? शादी। क्या ना तो दिमाग लगाओ। चलो आपका भी दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं। तथा अनंतता अपि विज्ञान, ये जो अब जो भाष्यकार ने बोला था ना भाई, ये अनंतता मोक्षस्य, ऐसा लगाना। मोक्ष की अनंतता नहीं होगी क्योंकि वो शादी है, मैंने पैदा हुआ है। एक समय शादी का अर्थ होता है पैदा होना। कैसे पैदा हुआ? तो पहले विज्ञान के बाद पैदा होगा ना। आप क्या बोलते हो? ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति होती है, मैंने क्या हुआ? मुक्त ही था वो। पहले अब बंद था तब तो मुक्त हुआ है। तो बात काम की है बहुत। तथा अनंतता अपि विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव। प्रभव बोलते हैं उत्पत्ति के लिए। जब आपको विज्ञान की प्राप्ति हुई तब आपको मोक्ष का अनुभव हुआ। मोक्ष कैसा हो गया? शादी। ये इतना ही समझना है बस। और वो अनंतता की बात करते हैं या शादीता की बात करते हैं। तो अनंतता का कभी वो नाश नहीं होगा, बना ही रहेगा संसार हमेशा। और मोक्ष जो है अनंत नहीं होगा क्योंकि वो सादी चीज है तो जो कभी पैदा हुई उसी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, मोक्षस्य आदि मतो न भविष्यति। मोक्ष का आदि मत नहीं होगा। मतलब आदि मत नहीं होगा, नहीं होगा। मैं समझ गया क्यों नहीं होगा। आदि मत शादी वाला अनादि नहीं है, वो शादी है। क्योंकि वो ज्ञान के बाद पैदा हो, इसलिए उसको अनादि नहीं बताओगे। और यदि अनादि नहीं बताओगे तो अनंत नहीं होगा। और संसार को अनादि बता दिया तो उसका अंत नहीं होगा। यही दोष दिया इतने लोगों ने। बहुत इसमें उलझने की बात नहीं है क्लियर। लेकिन जब युक्ति से समझना होता है तो थोड़ा दिमाग पे और रखना। कहते कैसा? घटादिषु अदर्शनात् घटादि विनाशवद अवस्तुत्व दोष इति चेत्।
जैसे घटादी वस्तु जो होते हैं ना, घट पहले नहीं था, घट पहले नहीं था, घट बाद में हुआ, इसलिए उसका नाम क्या होता है? साधु। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मोक्ष नहीं था, ज्ञान के बाद मोक्ष हो गया, तो इसलिए ये मोक्ष के अंदर भी अनंतता नहीं होगी, ऐसा बता दिया है। तथा च मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि, तो जो तुम ये बोलते हो कि मोक्ष जो है वो अनंत है, ऐसी जो आपने प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा की हानि हो गई, और संसार शांत है, उस प्रतिज्ञा की भी हानि हो गई। ये हो गया अभी तक का सिद्धांत हानि। असत्वादेव सस्विषाणादिषु एव आदि मत्वात्म भावाच्च, इसमें आदि मत्व का भाव आया। अब इसका जो है ना आगे कारिका में इसका निराकरण कर देंगे, बता देंगे आगे चल करके। आदौ वन्ते यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा करके उसको आगे करके उसका जा करके, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्